हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल ने एक बार फिर रविवार को गाजा के एक अस्पताल पर जोरदार हमला किया। इजराइल द्वारा किए गए इस हमले से मरीजों को अस्पताल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह हमला गाजा शहर के अल अहली अस्पताल पर किया गया, जिसे इजरायली सेना ने हमास का ठिकाना बताया है। इस हमले को लेकर जानकारी देते हुए गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अस्पताल पर हमला सुबह होने से पहले हुआ, जिसके बाद तुरंत वहां से मरीजों और स्टाफ को निकाला गया। इस निकासी के दौरान एक मरीज की मौत हो गई क्योंकि डॉक्टर समय पर इलाज नहीं कर पाए। वहीं अल अहली अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर फडेल नैम ने बताया कि उन्होंने पहले ही हमले की चेतावनी मिल गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि आपातकालीन कक्ष, फार्मेसी और अन्य इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसमें 100 से ज्यादा मरीज और दर्जनों मेडिकल कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। साथ ही इजराइल ने हमले को लेकर बयान जारी कर बताया कि उसने हमले से पहले लोगों को सावधान किया था और नुकसान कम करने के लिए सटीक हथियार और हवाई निगरानी का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर हमले के कुछ घंटे बाद मध्य गाजा के देर अल बला इलाके में एक कार पर अलग हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर था, जिससे इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। बता दें, इससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि गाजा में सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी और लोगों को लड़ाई वाले इलाकों से निकलने की सलाह दी गई थी। साथ ही इजराइल द्वारा जारी बयान में यह भी बताया गया कि हमने गाजा के दक्षिणी हिस्से राफा को बाकी गाजा से काटने वाला मुराक कॉरिडोर भी पूरा कर लिया है और अब पूरे गाजा में अपनी कार्रवाई तेज करेंगे। इजराइल लगातार हमले से हमास पर बाकी बंधकों को छोड़ने का दबाव बना रहा है। माना जा रहा है कि हमास के पास अभी 59 बंधक हैं, जिनमें से 24 के जीवित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ था जब हमास के हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और 250 को बंधक बना लिया गया था। जवाबी कार्रवाई में अब तक गाजा में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल के एक्शन की वजह से 14 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी है। इजरायली सेना ने 2 महीने में राफा के 44% इमारतों को बर्बाद कर दिया था। इजरायली सेना ने राफा का बाकी गाजा से संपर्क काट दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने मुराक कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, जिससे राफा का गाजा पट्टी से संपर्क टूट गया है। मुराक कॉरिडोर दक्षिणी गाजा में एक रास्ता है जो उसे गाजा पट्टी से अलग करता है। कॉटेज ने गाजा के लोगों को धमकी देते हुए कहा कि ये हमास को भगाने और सभी बंदियों को रिहा कर जंग को खत्म करने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब गाजा के दूसरे इलाके में भी होना शुरू हो जाएगा। इजरायली सिक्योरिटी जोन का मतलब उन जगहों से है जिन्हें इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है और उन्हें कंट्रोल करता है। राफा क्रॉसिंग, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, वेस्ट बैंक के कुछ इलाके और गोलान हाइट्स जैसे इजरायली सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन इलाकों पर सेना के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इजराइल कॉटेज ने कहा कि नेतजारिम कॉरिडोर, जो गाजा को 2 भागों में बांटता है, उसका भी विस्तार किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में जब सीज फायर को लेकर डील हुई थी, तब भी इजराइल ने नेतजारिम कॉरिडोर छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इजराइल ने जंग फिर से शुरू कर दी और फिर इस कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लिया। कॉटेज ने कहा कि जो भी लोग गाजा को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें आसानी से रास्ता दिया जाएगा। उन्होंने फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने के प्लान का जिक्र किया। ट्रंप ने फरवरी को गाजा को कंट्रोल में लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और यहाँ रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी। यह वेस्ट एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। इसी बीच इजरायली सेना ने खान यूनिस में रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। IDF के अरब भाषा के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल इस इलाके में घातक हमले शुरू करने जा रहा है। लोगों को सलाह दी जाती है कि हमला शुरू होने से पहले वे अपना घर छोड़ें और गाजा की पश्चिम अल मवासी इलाके में चले जाएं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।